मंगल मंगल है ये बेला। हो रहा साकार ओ बाबा दिव्य तुम्हारा प्यार। हो रहा साकार ओ बाबा दिव्य तुम्हारा प्यार। धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया ये सारा संसार। महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला, ये है महामिलन का मेला। मंगल की ये बेला, ये है महामिलन का मेला। मंगल की ये बेला, महामिलन की बेला, महामिलन का मेला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। गीत सुना, कैसा लगा? बहुत सुना, बहुत अच्छा। तो ये कौन सी बेला है? महामिलन, महामिलन की बेला। महामिलन किससे मिलन है? मधुर मिलन, मधुर मिलन। मधुर मिलन। और किससे मिलन हो रहा है? सबसे ऊंच से ऊंच हस्ती बेला, और सिर्फ संगम युग पर। तो इसको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो होगा, जो करेंगे हम अभी, उसके कारण ही हमारे आगे का पूरे जीवन जो रहेगा 5000 इयर्स में वो रहेगा। तो हमें कितना अटेंशन देना चाहिए। मुझे ये गीत आज सुना सुबह मैंने अमृत वेले, इतना पावरफुल लगा, मुझे लगा कि हम सबको सुनना चाहिए, है ना। तो और महामिलन जो कहते हैं कुंभ का मेला है, उसके ऊपर कितना इम्पोर्टेंस हम देते हैं। कोई किसी फेस्टिवल को देता है, कोई किसी फेस्टिवल को देता है। तो हमें ये याद रखना है कि संगम युग। अच्छा बताओ संगम युग की इम्पोर्टेंस। बाबा इसी टाइम पे आते हैं, हम इसी टाइम पे ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम इसी टाइम पे तैयार होते हैं सतयुग में जाने के लिए। अंडरस्टैंड द आदि मध्य अंत का ज्ञान। सबसे पावरफुल योग है जो हमें घर ले जाता है। घर भी ले जाता है और सतयुग में भी ले जाता है। और ये कौन सा समय है, क्या डिसाइड होता है इस समय? हम पवित्र बनते हैं जी, पवित्र बनते हैं। 21 जन्मों की रजाई मिलती है। तो बाबा कहता है मैं पियर घर ले जाता हूँ, तुम्हें ससुर घर, ससुराल भेजता हूँ। पियर घर क्या है? परम धाम। भेज देता है बेस्ट से बेस्ट, इससे बेटर तो कोई ससुराल घर हो नहीं सकता, वहां भेज देता हूँ, है ना। और अब हम नॉर्मल जीवन में अगर देखें, जो संसारिक जीवन है उसमें क्या होता है, कोई अपने डिसीजन होता है ना कि इस बच्चे के लिए कौन सा वर्ड ढूंढें, कहाँ भेजें,
कितनी बड़ी डिस्कशन होती है, ये ठीक है कि नहीं है ना, कि ये मेरे पूरे आगे के जीवन को डिसाइड करेगा। और ये युग क्या डिसाइड करता है? मेरे पूरे 5000 ईयर्स। तो कितना हमारे को इस पर अटेंशन रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की 19 अप्रैल की जो मुरली है उसमें क्या सार में बाबा ने बोला, बहुत डिफरेंट और पावरफुल वर्ड। बाप कहते हैं, बाप हैं भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। भक्तवत्सलम, एक नया टाइटल ऐड हुआ है आज। न्यू, डिफरेंट, है ना। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। बाबा है भक्त वत्सलम, भक्तों को वात्सल्य देने वाला, वात्सल्य। चाय रख दो, इसमें चाय रख दो। तो सिर्फ भक्तों को देता है कि बच्चों को भी देता है? हम पहले क्या थे? हम भी तो भक्त थे। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। जो बहुत पावरफुल भक्ति करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर इस जन्म में चाहे हमने ना करी हो, पिछले जन्मों में करी है, तो हमको बाबा आकर कितना कितना कुछ दे देते हैं, है ना। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। बच्चे जिसको हम गुरु बोल देते हैं, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। वो हमको पतित से पावन बना नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही उनको रास्ता नहीं पता है। तो भक्तों में और हमारे में अंतर क्या है? दीदी, भक्त भिखारी बन के मांगते हैं और हम अधिकारी। राइट। और थोड़ा रिफ्रेश हो जाए ना अपनी मेमोरी को। जो भी हम ज्ञान लेते हैं उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की एफर्ट करते हैं। भगत हद के हैं, हम लोग जो ज्ञान में है वो बेहद। बोलो नीरू। उधर हम सिर्फ ज्ञान ऐसा लेते हैं जो समझ नहीं आता, इधर जो ज्ञान है उसको स्वरूप बनते हैं। स्वरूप बनते हैं जी। और रेनू, आप कुछ कह रहे थे रेनू भाई? दीदी, भगत जो होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए, उनको जो भी मिलता है सुख थोड़े टाइम के लिए मिलता है, हद के लिए। और जो ज्ञान के होते हैं उनको बेहद का मिलता है, हद एंड बेहद। और जो हम लोग हैं, हम लॉजिकली जो भी करते हैं उससे करते हैं। और भक्ति में कई बार हम बिना लॉजिक के भी, किसी ने कह दिया उस पे चल पड़े बिना सोचे समझे, और अगर हमें एक बार फल मिल गया तो हम फिर उसी को दोबारा करते रहते हैं कि this is what we have to do, and it will be without sometimes implementing it also on ourselves, we don't do that also. और एक आज जो बाबा ने मुरली में बोला वो पॉइंट कौन बताएगा? सब करेक्ट हैं आंसर्स, पर सिर्फ एक बाबा ने क्या बोला, जो भक्त है उनमें क्या होता है? भावना, पर वो प्रेम नहीं होता, वो वाला प्रेम नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको परिचय नहीं होता। परिचय नहीं होता, तो वो पुकारते हैं पर उन्हें क्या नहीं पता। वो क्या कहते हैं, भक्त क्या कहते हैं कि सुख दुख भगवान ही देता है। और भगवान क्या है? जानी जाननहार है। तो जानी जाननहार का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा क्या कहते हैं? जानी जाननहार मना बाबा सब कुछ जानता है, पर वो हमारे अंदर एक एक के अंदर घुसकर नहीं देखता है कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं क्यों करूं, तुम। He wants us to share. Yes, he wants us to share, पर वो एक एक के अंदर जाकर नहीं कुछ करते हैं कि मैं एक एक जने का अपना मन बुद्धि देखूं। हम जब उससे बात करते हैं तो उसको पता है हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो उसको सब मालूम है। इससे हमें सीख क्या मिलती है?
हम जो भी करें, हम अपने में ये तस्वीर करें कि क्या हम भक्ति वाले संस्कारों को अभी भी यूज तो नहीं कर रहे कहीं। भक्ति वाले संस्कार क्या है? Repetition without knowing the meaning. Repetition without knowing the meaning. और भक्तों में और हम में अंतर थोड़ा सा और बताओ, क्या करते हैं हम अपने इम्प्लीमेंट भी करते हैं ना कुछ भी, जैसे मंदिर में भी कोई जाता है तो उसका मीनिंग, जैसे कोई गीता सुनने गया तो उसकी कथा हो रही है तो वो मीनिंग भी बताते हैं, बट हाउ फार डू वी इम्प्लीमेंट इट। लाइक यहाँ पे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो उससे अपने आप को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, अपने जो भी हमारे अंदर विकार है उनको भी निकालने की कोशिश करते हैं। शायद भक्ति में ये नहीं कर पाते, क्योंकि करने का तरीका नहीं बताया जाता, सिर्फ ये पता हो तो बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर कैसे करना है नो वन। और उसके बाद हम उसका चिंतन भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात सुन के आ जाते हैं, हम सोचते हैं हमने सुन लिया बहुत है जी, बस सिर्फ सुना। तो इससे हमें क्या समझ आता है, हम भी मुरली को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसको करेंगे। भक्ति में प्रेम के साथ भय होता है, भय होता है ना? और जो हम कहते हैं ये मंत्र है, ये जो मंत्र जाप करते हैं कितने पावरफुल मंत्र है ना? तो घर में हम गायत्री मंत्र लगाते रहे, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने सब ये काम किए हुए। तो माना अपना वो म्यूजिक सिस्टम में चलता जा रहा है, कोई ना कोई मंत्र लेके, किसी ने बोला ये वाला लगाओ, किसी ने बोला वो वाला लगाओ, हमने सारी चीजें कर ली, पर सबसे बड़ा महामंत्र क्या है? मन मना भाव याद करना। मन मना भाव दीदी, आप बताओ, सिर्फ मन मना भाव मंत्र है? मंत्र क्या करता है? मंत्र मतलब मन को जो, मंत्र भी तो जब पर वन इज सपोज टू, जब मंत्र भी बोलते थे या सुनते थे कि याद में, बट व्हेन यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग तो डिस्ट्रैक्शन तो याद नहीं रहती। तो मंत्र माना जो मन को नियंत्रित करे। हमारे मन को नियंत्रित क्या करता है? अब हम सब ज्ञान में चल रहे हैं, आप बताओ हमारे मन को क्या नियंत्रित करता है? आई थिंक कनेक्शन है ना? जब बात करते हैं बाबा से, शेयर करते हैं या बात करते हैं, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ लिबरेशन और लाइटनेस। सो फॉर दैट फीलिंग यू डू इट, यू वांट इट अगेन एंड अगेन, तो वो आप उसको करते हो, है ना? तो जब हम योग करते हैं तो समझो सबसे पावरफुल मंत्र चल रहा है। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली का चिंतन कर रहे हैं, हमारे संकल्पों से सिद्धि होती है और संकल्पों से सृष्टि बनती है। तो हमारे संकल्प जैसे चल रहे हैं वो मेरे पूरे घर को क्या बना देते हैं, मेरे पूरे घर में इतनी पावरफुल वाइब्रेशन चल रही है। आप अभी मुरली का चिंतन कर रहे हो तो आपके घर में क्या चल रहा है? इसकी वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है, जो आप सोच रहे हो वो चल रहा है। तो हमारे को जरूरत है कोई गायत्री मंत्र लगाने की, जिसको हम समझ भी नहीं रहे। और गायत्री मंत्र किसने बनाया? मनुष्य आत्मा ने, बहुत श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा। पर फिर भी परमात्मा नहीं, मुरली किसकी है? परम आत्मा की। आप सोचो, आप उसका चिंतन कर रहे हो, आप उसका चिंतन करते हुए चल रहे हो, तो आपकी स्थिति और आपके इर्द गिर्द क्या वाइब्रेशन है? ये आज सुबह जब मैं योग कर रही थी, मेरे को ये संकल्प आया और मैंने कहा ये मैं जरूर शेयर करूंगी। मंत्र की बार बार बात करते हैं। एक बारी स्पार्क का हमारा वो चल रहा था, तो आशा दीदी जब लेते हैं सेशन तो फिर तो बहुत पावरफुल और बहुत डीप बात होती है। दीदी ने पूछा हम सबसे कि कौन सा मंत्र बाबा देता है? सबने इमीडिएटली बोला मन मना भाव, मध्य जी भव, माँ में कम याद करो।
दीदी ने बोला आप स्पार्क के हो बस। मंत्र तो हर एक वर्ड जो बाबा बोलता है वो मंत्र है, क्योंकि वही मेरे मन को नियंत्रित करता है। दीदी हमको जो है मन और बुद्धि इस दोनों से ही हर अपने दिन को में इस्तेमाल करना चाहिए। होता ये है कि हम रूटीन में जब आ जाते हैं तो उसमें हमको दिमाग का जरूरत नहीं पड़ती है, हम वैसे ही काम करते रहते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर मन बुद्धि से ही सोच के करते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली वी विल बी उसी सोच में ही काम करेंगे जो भी करेंगे। और मन बुद्धि से क्या सोचना है वही तो बाबा बताते हैं, है ना? हाँ, वो बाबा बताते हैं, तो वो चीज का जैसे मनन चिंतन करते रहो। लेकिन रूटीन लेवल पे जब इंसान जैसे मंत्र बोलता है, याद हो गया, तो वो दिमाग से सोचता नहीं है, बस बोलता रहता है। बिल्कुल, जो ऑटो मोड पे चलते हैं ना, समझ कर करना, कोई भी चीज को समझ कर करना। And I think you have to control, अपने मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। और उसको करने का तरीका क्या है? करेक्ट, मीन्स योग करो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। जैसे मैं जैसे कल कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वाज राइटिंग टू माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैड रिटन समथिंग टू मी, सडनली माय डॉटर रैंग अप, तो मेरे को ध्यान आ गया, मैंने कहा ओह दैट मींस आई शुड नॉट राइट दिस मैसेज, सो आई जस्ट उसको मैंने डिलीट कर दिया। मन में तो अभी भी ऐसा नहीं है बिल्कुल कि नहीं आता है या क्या है, यू डू गेट इट बट यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ एट टाइम्स। सी नाउ यू आर एबल टू थिंक कि फोन इसलिए आया कि मुझे ये नहीं भेजना चाहिए, है ना? जैसे हम कहीं जाने लगे हैं, सपोज मेरे को थोड़ी सी चोट लगी और मैं कहती हूँ हम जाने लगे थे, अभी इस चीज ने मेरे को डिले कर दिया। उस चीज ने आपको क्यों डिले कर दिया? हो सकता है आप कुछ घर में भूल गए निकलने से पहले, क्योंकि बाबा क्या कहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, उसमें जो कुछ हो रहा है उसमें आपका कल्याण भरा है, आप कैसे देखते हो उसको आपके नजरिए पर डिपेंड करता है ना? ठीक है, फिर प्रश्न लेते हैं। बाप का कल्प काम कर रहा है ना, ये हम दिस साइड तभी हो। आप कुछ कह रहे हो मंजू बहन? नहीं सॉरी दीदी। अच्छा ओके। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? ओना मीन्स कंसर्न क्या रहता है बाबा को? बाबा चिंता नहीं करते। और बाबा का क्या फर्ज है? कि सबको पावन बनाना, है ना, सभी को दुख से छुड़ाना, ये बाबा को ओना रहता है। मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। बाबा को एकदम आता है कि मेरे बच्चे अब बहुत दुखी हो गए हैं, लेट मी गो एंड हेल्प देम आउट। पर वो कैसे लेके जाएगा? हम मैले को चेले हो गए तो हमें ऐसे तो नहीं लेके जाएगा, है ना? माँ क्या करती है जब बच्चा जाता है कहीं खेलने कूदने, जो भी जाता है फिर आता है, उसके ऊपर कितना गंद लगा होता है, माँ क्या करती है? धुलाई करती, साफ सफाई करती, मरहम पट्टी करती है, फिर उसको बेड में घुसाती है ना। ऐसे तो नहीं जाने देगी बेड के अंदर, पता है कि ये तो हेल्दी नहीं है। तो हमारे लिए क्या, मुझ आत्मा के लिए क्या हेल्दी है, बाबा आकर हमें सिखाता है और हमारे को पूरे कल्प के लिए तैयार करता है कि हमें आगे कल्प में कैसा बनकर रहना है। जो आज का गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप कितना पुण्य। तो हम अगर सूक्ष्म में चेकिंग करें पाप और पुण्य की, थोड़ा सा 1 मिनट सोचो, क्या पाप पुण्य है? हम कौन से सूक्ष्म पाप कर लेते हैं? सूक्ष्म में जैसे अभी संगीता बहन ने शेयर किया, मैं मैसेज लिखने लगी थी, फोन आया, मैंने उसको नहीं किया, अवेयरनेस हो गई, राइट? उसी तरह से हम, मेरे को आज इसको ही पढ़ के मेरे मन में एक संकल्प चला, जब किसी से कोई अनबन हो जाती है, हमारा कोई बहुत प्रिय है, हमारे को कोई बहुत अच्छा लगता है, उससे कुछ जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसकी मैंने कोई बात देख ली और कुछ ऐसा हो गया कि मेरे को अंदर वो चलने लग गया, ये कैसा है? फिर मैंने इसके लिए इतना किया और ये देखो ये क्या कर रहे हैं। जब मैंने इतना किया, मैंने क्यों किया? अपनी खुशी से किया। आई वॉन्टेड टू डू इट। बच्चे भी तो बोलते हैं
मतलब you later realize, and at a point your children also stand up and say, आपने ये किया अपनी खुशी के लिए किया, हमको तो नहीं पता. That is correct. And that applies to everyone. हम अपनी खुशी से करते हैं. और एक और संकल्प चला कि मैंने किया किसी के लिए, किसी को सुख दिया, तो मैंने तो पुण्य कमाया ना. अब ऐसा सोच के उसको पाप में क्यों कन्वर्ट करें? जब मैं कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम ऐसा सोचते हो, तुम ऐसा करते हो, माना जो पुण्य किया था उसको फिनिश कर दी. मैं तुमको हॉस्पिटल लेके गई थी, तुम बीमार थे, याद नहीं आ रहा? मैंने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, वैसा कर. ये सारे हमारे को हर टाइम ये सोचना है कि चलो मुझे मौका मिला, मेरे हाथ से पुण्य हुआ, वेरी गुड. एक बहुत कॉमन बात होती है कि जो पेरेंट्स बोल देते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस किया, हमने इतना किया तुम्हारे लिए, सो व्हाट इफ यू आर डूइंग फॉर अस नाउ, अब तुम्हें करना है. हाँ, अभी तुमको करना है. I have even heard a mother saying कि मैंने अपनी माँ के लिए, वो उनको बेड सोर्स हो गए थे, उनकी पैरालाइज हो गई थी, मैंने उनका वो सारा काम किया, अब मेरे को होंगे तो तुम भी करना. All I'm trying to say is इन संकल्पों पे हमें जाना नहीं है. हम क्यों अपने लिए ये विश करें कि बच्चों की हमारे को मदद की जरूरत पड़े? हम हमेशा इंडिपेंडेंट रहे ना, हमारे साथ बाबा है, कुछ ना कुछ हमारा इंतजाम हो जाएगा. दीदी एक्सपेक्टेशंस ना यही मारती है. Yes. हम औरों पे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे लिए ये करें, हमारे लिए. और ये कब होती है? जब हम अंदर से भरपूर, अंदर से, जब हमारा निश्चय होता है बाबा पर 100%, तो हमारे को ये संकल्प नहीं आते. हमें पता है बाबा कैसे भी मुझे संभाल लेगा. इसका मतलब ये नहीं हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, हम कहीं कुछ भी कर लें, कुछ भी खा लें, कैसे भी रह लें, नहीं. वो हमको अटेंशन देना है. इवन खाने पर ना कम ना ज्यादा, जितना अप्रोप्रिएट है उतना खाना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट नहीं है उसको नहीं लेना चाहिए. फुल स्टॉप. उसके ऊपर ज्यादा हमारे संकल्प ही ना चले, है ना. तो कोई भी चीज, इवन नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू ईट, बट अगर मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा संकल्प चलाती हूँ, वो क्या हो जाता है? व्यर्थ. और व्यर्थ से ही मुक्त होना है. हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो ही जाएगा. ठीक है. तो बाबा जब आते हैं 21 जन्मों के लिए, तुम्हारी काया कल्पतरु कर देते हैं. काया कल्पतरु का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. कंप्लीट मेकओवर. कुछ और ही हम क्या थे और क्या बन जाते हैं. आपको मैंने शेयर किया है कभी कि मधुबन में कोई एक लेडी थी जो डाकू थी, वो ब्रह्म कुमारी है. हाँ, यू टोल्ड. कितनी पावरफुल बात है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसका पार्ट था, है ना. उसका पार्ट था. हम उसको ऐसे अगर लें, ड्रामा में उसका क्या पार्ट था? वो ये पार्ट था. क्यों था? हमारे को पहले का तो पता नहीं. 2500 इयर्स में क्या क्या हुआ, किस किस का उसने क्या, किस किस के साथ उसने जो जो भी किया, वो क्यों हुआ? वो उनके कामिक अकाउंट थे. हम क्या करते हैं, ड्रामा का सिर्फ ये लास्ट सीन देखकर डिसीजंस ले लेते हैं, ये ऐसा और ये वैसा, है ना. तो ड्रामा की पटरी पर चलना और ड्रामा की पटरी से ना उतरने का मतलब क्या है? ड्रामा जैसा चल रहा है उसको मैं समझूं एक्यूरेट, कल्याणकारी. ये तो इतने बदतमीज हैं, मैं इसको कल्याणकारी कैसे बोलूं? मैंने अपमानित किया, मेरा अपमान हो रहा है, इट्स ओके. ये वाली बात हमको इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है. तो काया दीदी काया का मतलब तो देह रिलेटेड हो गई ना. हाँ, देह कैसी मिलती है हमको? जैसी आत्मा वैसा देह होता है. अगर देह में कोई प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द सोल. क्या कहते हैं? इस बार की अव्यक्त मुरली में था कि अगर उमंग उत्साह है तो वो चेहरे पे झलकती है,
चेहरे पर चमकती है, राइट, है ना। वैसे भी आप देखो, कोई खुशी में है, उसको देखकर हम खुशी में आ जाते हैं वो, और उसके शरीर पे वो सारा बॉडी लैंग्वेज वो बन जाती है। एंड डॉक्टर्स आल्सो से एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक। आपको मालूम है, एक है लुइस हे करके एक लेडी है जिसने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कौन से संकल्पों से कौन सी डिजीज होती है। उनको बहुत सारी डिजीजेस थी, उनको कैंसर भी था, उन्होंने अपने आप को हील किया सिर्फ अपने संकल्पों पर काम करके। तो उनकी एक पूरी वो है, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, पर उनका पूरा एक वो है ग्रुप है जो ये सब हीलिंग वगैरह करते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए देयर इज अ संकल्प। हाँ, एक पूरी लिस्ट है। माना जैसा हम सोचते हैं, आपने गीत नहीं सुना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो हम क्या सोच, Also they say na, all brides are pretty. All brides are pretty because the happiest moment. हाँ, It just if they are happy। आज की डेट में तो बड़े सारे इफ आ गए हैं, है ना, दीदी राइट। अनीता मूरजानी की बुक डाइंग टू बी मी, उसमें भी तो यही है, हाउ शी हील्स हरसेल्फ विद पॉजिटिव संकल्प, राइट। उसको तो शी हैड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, एंड वो शी कुड सी एवरीथिंग। तो हम उसमें जा रहे हैं, माना एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई थिंक। तो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट, बाबा क्या कहते हैं, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि बनती है। आप ब्राह्मण आत्माएं जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो अपने सोच के ऊपर बहुत अटेंशन दो, किसी को श्राप मत दे देना, ये तो है ही ऐसा। ये क्या है, श्राप। और ब्राह्मण क्या देते हैं, बाप समान वरदान देते हैं, दुआएं दीदी, ब्राह्मण सब दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं। शुभकामना, और अब शुभकामना। संगम युग पर हमारे साथ बाबा है ना। एक और मेरे को संकल्प आया, अब जब भी अब यहाँ बैठेंगे ना मुरली का चिंतन करने, हम ये सोचें कि मेरे राइट साइड पर बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा वो तो है ही, और उनका एक हाथ मेरे कंधे पर है। आप सिर्फ इतना सोच कर बैठो एंड सी हाउ यू फील। चलो अभी सब बैठ जाओ, ऐसा अनुभव करो कि मेरे राइट साइड पे बाबा बैठे है ना। बाबा तो लाइट के शरीर में ही होंगे, वो तो है ही फरिश्ता। तो उनको फरिश्ते वाली चेयर भी दे दी आपने, और उनका हाथ आपके शोल्डर पर है। इसको अनुभव करो। कैसा अनुभव हुआ दीदी? बिल्कुल सिक्योर जोन बन जाता है, सिक्योर जोन, है ना। तो सिक्योर जोन, तो जब चाहो ये अनुभव करो ना, जब चाहो करो, अभी तो करो ही, ठीक है। और जब भी लगे कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बुलाओ बाबा को, बोलो आ जाओ बैठ जाओ, ठीक है ना। तो अब बाबा बैठे हैं और बाबा हमारे को मुरली रिवाइज करा रहे हैं, सारे पॉइंट्स बाबा सुना रहे हैं, ठीक है। फिर बाबा ने कहा, भल अपने को शिवो हम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है ये कहने की मैं बाप हूं। इवन गुरु लोग नहीं कहते मैं बाप हूं, कहीं कह देते हैं मैं भगवान हूं, पर कोई नहीं कह सकता मैं बाप हूं। बाप के साथ बहुत सारे क्या फर्ज बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, पालना बनती है ना। फिर एक और टर्म जो बाबा ने यूज करी, यहाँ कायदे का ज्ञान है। एक संतोष दीदी की क्लास है, कायदे का फायदा। कायदा क्या होता है, कायदे का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, लॉ, है ना, जो रूल्स रेगुलेशंस। जब हम बाबा के कायदे को फॉलो करते हैं एक्यूरेटली, तो उससे क्या होता है, आप सब ने
कोई ना कोई टाइम ऐसा आया होगा, कोई ना कोई दिन ऐसा होगा, या कोई एक पोर्शन ऑफ योर डे ऐसा होगा जब आपने पूरी तरह से बाबा के बातों को फॉलो किया होगा। आप उस दिन को देखो, उस समय को देखो, आपका क्या अनुभव था। 1 मिनट सब सोचेंगे। एक तो देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आई कुड डू इट, कि मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा सब शेयर करो प्लीज। पीसफुल भी लगता है उससे, इफ यू गो बाय द रूल्स एंड मतलब जो फॉलो करो बाबा की बातों को, पीसफुल लगता है बहुत। पीसफुल। ओके। हल्के रहते हैं हम, बहुत हल्के रहते हैं। हल्के रहते हैं। और Did power? You feel that you have really got power? पावर। बिल्कुल। Contentment. You feel very content. कंटेंटमेंट। Very content. Inner satisfaction. दीदी सिक्योर रहते हैं, रहता कि बाबा साथ चल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है ना। और उस रात चार्ट लिखने में बहुत मजा आता है। चार्ट लिखने में मजा आता है रात को जब लिखते हैं। तो अभी हम जितना भी फॉलो करना चाहते हैं, हमने एक दिन में जो सोचा मैंने बहुत एक्यूरेटली किया, उसको हमने सिर्फ करने का एफर्ट किया। हमने सपोज ट्रैफिक कंट्रोल पे, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठे, किसी ट्रैफिक कंट्रोल पर हम कर पाए पूरा, किसी पर नहीं भी कर पाए, फिर भी आपको अनुभव ये हुआ कि हाँ मुझे ये सब फीलिंग हो रही है, पीसफुल, पावरफुल, आज्ञाकारी, कंटेंटमेंट, सब कुछ आपको ये सब अनुभव हुआ। आप सोचो अगर आप ये करते ही रहो तो आपकी पावर का लेवल क्या हो जाएगा, है ना। अब समय तो कम है, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो हमारे को एक एक मिनट को कैसे बिताना है, हमारे को इस पर बहुत अटेंशन देना है। जस्ट बाबा के ने बोला यहाँ कायदे का ज्ञान है, माना जितना नियम में बहुत बड़ी शक्ति है, और नियम किसने बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका नियम, स्वयं जिसको हम भगवान प्रभु कहते हैं, जो मेरा बाबा बनकर आया है, जो मेरा पिता बनकर आया, अपना भगवान पना छोड़कर, कभी कहता है मैं तुम्हारा धोबी हूँ, कभी कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, कभी वो हमारा वो तराशता है हमको तो ज्वेलर बन जाते हैं। बाबा हर एक तरह का रोल हमारे साथ, सर्जन बनता है, डॉक्टर बनता है, बंधु बनता है, सखा बनता है, माँ बाप सारा कुछ। तो जो वो कह रहा है उसको हमें कितनी एक्यूरेटली फॉलो करना चाहिए, है ना। अच्छा, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में ये नहीं होता। ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ना, विघ्न किस चीज का पड़ता है, ज्ञान यज्ञ क्या है। अच्छा पहले तो यज्ञ क्या है, व्हाट इज यज्ञ। बाबा का ज्ञान समझना और आगे सुनाना। यज्ञ में इज ऑल्सो जिसमें हम अपने विकार डाल के और हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, प्रोसेस इज यज्ञ। तो हर ब्राह्मण आत्मा जो बाबा के ज्ञान को फॉलो करती है वो एक तरह से वही यज्ञ है, हम सब हैं। तो यज्ञ में हम क्या क्या स्वाहा करते चले जा रहे हैं। तो बाबा ने क्या बोला, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। विघ्न किसके, बाबा के सहयोगी भी यज्ञ हुआ ना, हम जो बाबा के सहयोग कर रहे हैं, बाबा सभी, के साथ कर रहे हैं, सभी हम सभी हो गए ना, सभी हो सही बात है। तो भक्ति मार्ग में ये नहीं होता, माया के, तो भक्ति मार्ग में ये सब नहीं होता। भक्ति मार्ग में करना क्या होता है, आप सोचो। भक्ति मार्ग में विघ्न क्यों नहीं पड़ते, 1 मिनट सोच के बताओ। पर हम विघ्न उसमें भी बना लेते थे। मैंने जाना था पर
लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वैष्णो देवी जाना था, मैंने बुकिंग करवाई, बट सम इंसिडेंट हैपेंस दैट आई कांट गो, तो विघन पड़ गया क्योंकि शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। ऐसे So, तो हम जो विघन की बात कर रहे हैं ना, जैसे आप सपोज वैष्णो देवी जा रहे हो, या आप कोई यज्ञ रचा आपने जो फिजिकल वाला होता है, पंडित को बुलाया, यज्ञ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपका मन बुद्धि कहीं पर भी जा रहा है, और यज्ञ फिनिश हो गया, हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ, क्या हो गया? सारा कुछ पवित्र हो गया, हमने तो फायर जलाई, पोल्यूशन भी क्रिएट किया, प्लीज फॉरगिव मी इफ समबडी फील्स ऑफेंडेड विद ऑल दैट, पर हमने कहा हमने तो बड़ा अच्छा कर लिया, क्योंकि तूफान किसके आते हैं? मन के। क्यों? हमारे ज्ञान यज्ञ में किस चीज का तूफान है? सिर्फ मन का। मन को ही तो नियंत्रित करना है। हाँ जी आभा बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। दीदी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस रिसेंट का शेयर करना चाहती थी कि बाबा की मतलब पालना इतनी मिल रही है कि वहाँ लंदन से ना हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम ये सैटरडे संडे मधुबन का रखेंगे, और एनी हाउ कुछ ऐसा हुआ था कि वो नहीं बन पाया अभी। तो मुझे था अब मैं मम्मी के पास आई हूँ यहाँ, तो ORC जाऊंगी, फिर अगर मधुबन नहीं जा पाई तो मिनी मधुबन जाऊंगी। तो उस टाइम मुझे ना तब से अब तक यही लग रहा था कि पता नहीं मैं मतलब क्यों नहीं बन पाया, कोई ऐसा खास रीजन भी नहीं था कि नहीं बना, तो ये संकल्प बार बार ऐसे उठ रहे थे। बट जिस दिन हम निकलने लगे थे टैक्सी में, उसी दिन ही ना बेटा, छोटा बेटा, वो खेलते खेलते गिर गया और बोन फ्रैक्चर आ गया उसके हैंड पे, और उस टाइम पता नहीं चला। हम लोग फिर भी निकल गए अपने ORC जाने के लिए, और वहां जाके सब कुछ मतलब सेटल डाउन होके उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहीं भाई जी साथ गए थे, और उसको मतलब बाबा की इतनी पालना मिली, उसकी लुक आफ्टर हुई, और मतलब बहुत अच्छा रहा। हम अभी आए जैसे संडे शाम को, और मैं यही सोचती रही कि यही वजह थी कि बाबा ने रोका कि बेटे आप वहां तक जाते तो कितना मुश्किल होता पूरे रास्ते। हाँ जी, और मतलब हर तो चीज में आपने अच्छाई ब्रह्मा के दिखी ज्ञान मुझे। को यूज किया। हाँ जी, राइट, तो ब्रह्मा के ज्ञान को यूज किया तो आप संतुष्ट हो गए, है ना? कि जैसे हम उधर सविता बहन ने बोला कि भाई मैं वैष्णो देवी नहीं जा सकी, आप मधुबन नहीं जा सके, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था मधुबन का, और कोविड आया तो घर वाले बहुत असंतुष्ट थे, तो मेरे को कैंसिल करना पड़ा। अंदर चला कि बाबा मुझे क्यों नहीं आने दे रहा, मेरे से कौन सी गलती हो गई, ऐसे बहुत चला। उसके बाद मेरा इतना सुंदर मधुबन का प्रोग्राम बना, वो तो 2 दिन का प्रोग्राम था, और ये वाला मेरा प्रोग्राम बना 7 डेज का, और मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कहने का मतलब ये हम उसको लेते कैसे हैं? तो विघन किस चीज के पड़ते हैं? हमारे अपने संकल्पों के। उन संकल्पों को हम कितना नियंत्रित कर पाते हैं ना? फिर आपने बोला, बाबा ने क्या बोला कि बाप कहते हैं सियाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। सो इफ वी आर सेंसिबल वी नो व्हाट वी नीड टू डू। तो सेंसिबल बच्चे क्या क्या करते हैं? बाबा ने एक टर्म यूज करी, तुम्हें ऊंच सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है, तो ऊंच सर्विस करते हैं ना सेंसिबल बच्चे। तो ऊंच सर्विस क्या होती है? क्यों ऊंच बोला? कैसे ऊंच? देखो बाबा के साथ क्या क्या लगता है ऊंच, हर चीज में ऊंच लगता है। सोचो, सदा सदा, क्योंकि कभी भी उसमें ऊपर नीचे नहीं। और जो बाबा है वो ऊंच से ऊंच है, मुझे मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कराता है, और ऊंच से ऊंच परम धाम में ले जाता है, और पूरे कल्प में जो हाईएस्ट पोजीशन हो सकती है मुझे वहां पर रखता है। सतयुग में हाईएस्ट, द्वापर में मंदिर में मूर्ति हाईएस्ट, और मंदिर कहाँ होते हैं? पहाड़ों पर होते हैं, ऊंच स्थिति की निशानी। और जब संगम युग पे आ जाते हैं तो भी अपनी हाईएस्ट स्थिति को हम अनुभव करते हैं, है ना? तो इसलिए ऊंच सर्विस मतलब, और हम सबको ये ज्ञान देते हैं कि तुम भी अपनी ऊंच स्थिति को प्राप्त करो। और अगर हम मुख से नहीं दे पाते हैं,
अपनी ऊंच स्थिति से पूरे घर के वाइब्रेशंस को ऊंच से ऊंच बना देते हैं। वरदान ले लेते हैं। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्प धारी भव। अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा, हमारा एक एम है कि बाबा प्रत्यक्ष हो। हम प्रत्यक्ष हो नहीं, बाबा प्रत्यक्ष हो, पर हम अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं कि हम नजर आते हैं कि हम सच में परमात्मा के बच्चे है ना, तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराना मतलब अपने चेहरे चलन से दर्शाना कि हम कौन हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी कलयुगी बीइंग्स, वी आर परम धाम में हाईएस्ट स्थिति में रहने वाले और सतयुग में आने वाले, अपनी हाईएस्ट पोजीशन में आने वाले हम वो हैं, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। सबके पास ब्रह्मा बाबा बैठे हैं ना, है ना, और ब्रह्मा बाबा के बाजू है ना आपके शोल्डर पर। जी दीदी। वेरी गुड, है ना। ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। जब ऐसे होंगे तभी हम प्रत्यक्ष करेंगे ना। अगर हम कभी तो ऐसे हाई स्थिति में आ जाए, कभी नीचे आ जाए, तो सब कहेंगे ये करते हो तुम, वहां जाके ओम शांति में ये सीख कर आते हो। सुनने को मिलता होगा कभी कभी, है ना। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। अगर हम सदा खुशी में रहेंगे, देखो दुनिया में बहुत दुख है, हमारे को भी दुख आ रहे हैं, हमारे सामने भी बड़ी सारी परिस्थिति आ रही है, कभी शरीर की, कभी मन की, कभी रिलेशनशिप की, कभी फाइनेंसेस की, अलग अलग परिस्थितियां आ रही हैं और सब हमारे आसपास अनुभव कर रहे हैं कि हमारे सामने परिस्थिति है, पर हम बिल्कुल स्टेबल हैं। बाबा कहते हैं खुश रहो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को दुख आया तो हम अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे, नहीं, माना हम उसमें बिल्कुल स्टेबल हैं, हम हलचल में नहीं आ रहे हैं। तब अन्य आत्माओं को लगेगा हाँ दिस इज स्पेशल, वी नीड टू बी लाइक दिस, है ना। दुनिया में क्या बोलते हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो रोने वाली लेडीज को बुला लेते थे गांव में, क्या बोलते हैं उनको, रेणु बहन को पता है नाम, क्या बोलते हैं उन्हें? दीदी रुदाली। रुदाली, हाँ, घूंघट निकाल के रोने की एक्टिंग करना, माना उसको हमने अच्छा माना, तभी करते हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई गया तो हम उसके लिए दुख मना रहे हैं। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया, हर स्थिति में स्टेबल रहना। और खुश होने का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ दुख आया तो हम खुश हो रहे हैं, इस चीज को भी हमें अंडरस्टैंड करना है, बाबा का कहने का अर्थ क्या है। तो तब प्रत्यक्षता का झंडा आएगा, तब सब कहेंगे हाँ ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो इसके लिए चाहिए क्या है, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन कब आती है, जब हमारा निश्चय अटल होता है। वो गीत सुना है ना, ये वही है जिसकी, लेट मी जस्ट पुट इट, मैं एंड में लगाऊंगी। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये बहुत सुंदर टाइटल है हमारा स्वमान है कि हर शक्ति, मैं जिस शक्ति को चाहूं वो मेरे सामने इमर्ज रहे, तो तब हम विघ्नों को विनाश कर सकेंगे। जैसे कल हमने किया था, आप 1 मिनट जैसे बैठे कि कुछ भी हो रहा है, डजंट मैटर, आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एंड मैं सिर्फ अपने आप को आत्मा देख रही हूँ बस। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर की शक्ति इमर्ज होती है।
नहीं तो हमारे को क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, थोड़ा हिल गए यहाँ पे, सिर्फ कभी पानी पी लिया, कभी हाथ हिला लिया, कभी इचिंग हो रही है, और जब आप बैठने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें आएंगी, जो चीज नहीं भी आ रही थी वो भी आनी शुरू हो जाती है। पर उसको 1 मिनट के लिए बोलो नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो ऑटोमेटिकली फिर डिलीट होना शुरू हो जाता है, फिनिश होना शुरू हो जाता है। और जो मम्मा की मुरली है उसमें से बाबा ने, जो मम्मा ने कहा, अब वो भी तब, अच्छा बाबा जैसे कहते हैं ना, मनुष्य मेरे परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए मैं जवाबदार हूं। तो जो एफर्ट करेगा, जो कायदे पर चलेगा, उसके लिए बाबा जवाबदार है। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा सॉरी हाँ, अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। हम वो ही करना चाहते हैं जो बाबा चाहते हैं। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उनको पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसी की परवाह ना रखूं। किसी की परवाह ना रखूं का मतलब ये नहीं हम किसी की परवाह वैसे नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई मेरे को अपने रास्ते से डिट्रैक्ट कर रहा है तो मैं डिट्रैक्ट ना हूं, मैं अपने रास्ते पर चलता रहूं। फिर तकदीर बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। हम कायदे पर, नियम पर चलें, बाबा के बताए रास्ते पर चलें, फिर हम देखें हमारे को कितनी सेटिस्फैक्शन और खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, अब कोई बताए, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी पॉइंट जो हमको और लेना है? उसमें मुरली में था कि बाबा दुख हरता और सुख देता है। तो ये जो है दुख हरता, लेकिन दुख तो हमको अपने कर्म के हिसाब से मिल रहे हैं, तो फिर दुख हरता है वो, तो दुख तो हमें भोगना ही है ना कर्म के हिसाब से। देखो मैं आपको बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट, आई वाज ट्राइंग टू टेक आउट दैट सॉन्ग। हाँ जी, तो दुख हमारे को हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं, राइट, पर बाबा आके क्या करते हैं आप बताओ? बाबा आके हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करते, पर आकर कुछ तो करते हैं ना। वो क्या करते हैं, उनका बाबा का हमें जब ज्ञान मिलता है, हम उस पर अगर चिंतन करते हैं तो वो दुख हमें छोटा हो जाता है, या फिर लगता है कि ये भी एक ड्रामा का सीन है, निकल जाएगा, उस तरह से हमारी सोच होने लगती है। तो इसी को हम सुख, मतलब सुख देना कहना चाहिए, यही चीज। तो जो हमारे सामने कार्मिक अकाउंट के कारण आना है वो आएगा ही, पर जब मुझे बाबा का ज्ञान मिलता है, बाबा का प्यार मिलता है, बाबा का साथ मिलता है, बाबा की शक्ति मिलती है, तो वो जो दुख है वो दुख अनुभव नहीं होता। दादियों के सामने कितनी परिस्थितियां आई, उनको गुलजार दादी को 2 बार तो कैंसर हुआ है, दोनों ब्रेस्ट उनकी रिमूव हो गई थी, अंत समय में उनको बहुत सारी तकलीफें आई थी। उन्होंने बाबा को बोला हुआ था, मुझे इस कलयुग में एक और जन्म नहीं चाहिए, मुझे इसी जन्म में आपने जो देना है दे दो। तो उनको तकलीफें आई, पर उनको दुख की भासना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इन सारी चीजों से डिटैच कर लिया था, साक्षी। ठीक है, तो जब आप शक्तिशाली हो जाते हो, जैसे हम बात करते हैं सोफे को हिलाना है, आपको बीमारी आ गई, आपने खाना नहीं खाया 10 दिन से, आप नहीं हिला पा रहे, 2-4 दिन खाना खाया, शक्ति आ गई, उसको हिला देते हो, फिर कहते हो ये तो कोई बात ही नहीं है। उसी तरह मेरे सामने परिस्थिति है, मैं कहती हूँ ओ गॉड, अब ये भी देखना था, अब वो भी देखना था। पर अगर मैं शक्तिशाली बन जाती हूँ, लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, मेरा कोई अपमान कर रहा है, करता रहे, मुझे पता है मैं कौन, मैं अपने स्वमान में हूं ना, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा हूं ना, ये मतलब। ठीक है। और मैं
अपने नए कर्मों के साथ पुराने कर्मों को निगेट भी तो कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। और नया कर्म क्या है? 100% एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, नया तो कर्म यही है हमारा। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो ड्रामा है कल्याणकारी है, हम ड्रामा की पटरी पर चलना शुरू कर देते हैं। एब्सोल्युटली सही पकड़ा। मैं 1 मिनट आपको वो गीत के 1-2 लाइन सुनाती हूँ, आप बाद में सुनना कि अंत में ये वाला गीत सब कहेंगे बस। वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है वही है वही है वही, तू वही है वही। तो ये गीत जो है अंत में सब गाएंगे। एक एक आत्मा को बाबा का अनुभव होगा, सब बाबा को पहचानेंगे अंत में। तो वो नगाड़ा बजेगा कब? जब हम अपने आप को बना लेंगे। ठीक है, तो एक आज मैं आप सबको प्रैक्टिस कराना चाह रही थी। हमने अपने आप को क्या करना है, वी वांट कि हम बिल्कुल डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स बने, है ना, डिटैच होकर हर सीन को देख पाए। वो कब होगा, कैसे होगा, हम अपने आप को थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आप बैठे हैं ना, अब जहां पर भी आप बैठे हो, चेयर पर जैसे भी बैठे हो, अपने सामने अपने फरिश्ता स्वरूप को देखना। 30 सेकेंड्स के लिए हम अपने फरिश्ता स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा अपने इस ग्रॉस बॉडी में, स्थूल शरीर में हूँ, फिजिकल बॉडी में, और मैं अपने फरिश्ता स्वरूप को बस ऑब्जर्व कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, 30 सेकेंड ये किया, फिर मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में जाती हूँ और मैं अपने फिजिकल बॉडी को देखती हूँ फॉर 30 सेकेंड्स। देन अगेन वापस फिजिकल शरीर में अपना फरिश्ता स्वरूप देखती हूँ। ये हम 2 बार रीअराउंड करेंगे। इससे जो है साक्षी होकर अपने सीन को देखना, आसपास के सीन को देखना, उसमें ये मदद करता है। ठीक है, सबको समझ आ गया? करें। जैसे हमारे कोई शरीर की कोई प्रॉब्लम आती है, हम नेचुरली वो हमारे को इम्पैक्ट करती है, जो भी कुछ होता है उसमें हमारे को डिटैचमेंट का जो है अनुभव होगा। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। और अपने सामने अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखें, लाइट का स्वरूप, पावरफुल लाइट की बॉडी, बहुत पावरफुल प्रकाश आपके सामने बैठा। आप सुरुचि बहन की डिस्प्ले पिक्चर देख सकते हैं। जस्ट ऑब्जर्व। और अब मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में चली जाती हूँ, अपनी लाइट की बॉडी में अपने आप को अनुभव करें और सामने अपनी फिजिकल बॉडी को देखें।
और अब वापस अपने फिजिकल बॉडी में आ जाइए और अपने फरिश्ता स्वरूप को देखिए। आप वापस फरिश्ता स्वरूप में और अपने फिजिकल बॉडी को देखिए। Back into your physical body. ठीक है, कैसा लगा सबको? दीदी बहुत अच्छा दीदी। है ना? ठीक है, तो आज हम जो जैसे रोज मेडिटेशन करते हैं वो तो नहीं करेंगे, अलग अलग पोजीशंस को हम अनुभव करेंगे। ठीक है, तो उन पोजीशंस में आप जब योग करो उनको अलग अलग को अनुभव करते चलो, बहुत सुंदर अनुभव होगा अल्टीमेटली सिर्फ बाबा के साथ। ठीक है, अब हम सब अपने आप को माथे के बीच देखेंगे। शरीर से मैं अलग ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। प्रकृति के बीच जस्ट दैट टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, बस यही संकल्प में छोटा सा सितारा इस शरीर में यहां पर बैठा। जस्ट फॉर अ मिनट ओनली लुक एट योरसेल्फ। शरीर को हिलाना नहीं, बिल्कुल स्थिर। You can take a few seconds to adjust yourself and then start. ठीक है, अभी हम सभी पहुंच जाए परम धाम। सिर्फ जस्ट गोल्डन रेड लाइट देयर और मैं आत्मा यहाँ पर। 1 मिनट हम ये ऑब्जर्व करेंगे।
और अब चलें बाबा के पास, बाबा के बिल्कुल समीप, जैसे बाबा और मैं एक। और अब सूक्ष्म वतन में चलते हैं। सामने ब्रह्मा बाबा, जो आजकल हम कर रहे हैं, ब्रह्मा माँ और शिव माँ दोनों से बात करेंगे, थैंक्स देंगे इस सुंदर एक्सपीरियंस का। हाथ सिर पर अनुभव करेंगे, जैसे एक माँ जब कोई बच्चा बहुत श्रेष्ठ कर्म करता है, माँ उसको कैसे शाबाशी देती। माँ की दृष्टि कैसी होती है कि ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा, श्रेष्ठ बच्चा, मेरा नाम रोशन करने वाला बच्चा। और अब वापस नीचे अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज एक और चीज करेंगे, जो स्थितियों को हमने अनुभव किया, इनको जरूर दोबारा प्रैक्टिस करना और माँ के साथ के अनुभव को बढ़ाना, ताकि हमारे अंदर ये समा जाए कि शिव बाबा माँ भी है। फिर हम एक और रिलेशनशिप लेंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, माँ का साथ का अनुभव सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबा के साथ, कि नहीं कर रहे? जी दीदी हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दीदी, है ना? ठीक है। रश्मि, what about you? Because it was on your request we started with mother. Feel very calm and peaceful, and feel that he's always there with me. It is very empowering. Empowering. So now let's continue with the mother thing. ठीक है कि परमात्मा माँ, क्योंकि संबंध के कारण ही ज्ञानी और भक्त में अंतर है, तो हम तो ज्ञानी आत्माएं बन के रहेंगे ना। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे हो सुरुचि बहन? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ओम शांति। आप कुछ कहना चाहते हो सुरुचि? ओम शांति दीदी। कहाँ हो आप अभिषेक भाई? नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं हूँ यहीं पर ही, बस स्लाइटली सा बिजी सा स्केड्यूल हो गया, बस 2-4 दिन में मैं फ्री होते ही ना रीजॉइन हो रहा हूँ। रीजॉइन। हाँ, बट इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों से, बाबा से, सबसे दूर हूँ, बिल्कुल पास में हूँ। देखो, बाबा के लिए तो सबके पास टाइम होता है ना? जी। तो बाबा से तो दूर नहीं हो, क्लास से हो सकता है दूर हो गए हो किसी टाइम। नहीं, क्लास से नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपकी क्लासेस तो मैं बहुत मिस करता हूँ। हाँ, तैयारी कर रहा होता हूँ तो सुरुचि ने लगा रहा होता है, तो कान में मेरे आवाज पहुंच रही होती है, तो चलो ठीक है, तो बाबा का मंत्र जा रहा है ना अंदर। हाँ बिल्कुल, 3-4 दिन में मैं ज्वाइन करता हूँ रेगुलरली फिर। वंडरफुल। हाँ जी दीदी। ओके। आप ठीक है?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब आपको मिस कर रहे थे क्योंकि आप तो इतना इंटरेस्ट लेते हो और थोड़े दिन से नहीं दिखाई दे रहे इसलिए। नहीं, जल्दी मिलते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति।